अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। दोनों पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने दोनों पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हो सके आपको इन दोनों पेपर में से 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन दोनों पेपर में से 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन दोनों पेपर में से 50% पेपर आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको इन दोनों पेपर में से 60% प्लस पेपर आएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको पंजाब के तमाम बोर्ड में एक पेपर आपको फर्स्ट टाइम रिपीट हो जाए और एक पेपर आपको सेकंड टाइम रिपीट हो जाए। लेकिन आपने इन दोनों पेपर्स को गेस्ट पेपर के तौर पर तैयार करने हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। और जो मैं चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर शेयर करूंगा आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान का, तो अगर आप इन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और आयात आपके चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में अटेम्प्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने दोनों पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। तो आइए अपने पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने माह रमज़ान के महीने के सदक़े अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। यानी कि आपको 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में 10 मार्क्स के 10 ही MCQs पूछे जाएंगे। और जो मैंने 10 MCQs लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर भी हैं MCQs और उर्दू मीडियम के अंदर भी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को नोट कर लें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं और आपको इन MCQs के आंसर आपको पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले MCQs में से मिल जाएंगे। आपके साथ मैं दोनों पेपर्स के 20 MCQs तो शेयर करूंगा। हो सके आपको फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम 10 MCQs इन दोनों पेपर में से रिपीट हो जाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कहीं और से भी MCQs तैयार करना चाहते हैं तो आप पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले MCQs को भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये 10 MCQs है फर्स्ट पेपर के और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 10 MCQs को नोट कर ले। और जो ये आपका MCQs नंबर 6 से लेके MCQs नंबर 10 तक ये जितने MCQs है ना, ये 5 MCQs आपने इन 5 MCQs को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये 5 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है पेपर नंबर 1 में। तो ये 5 MCQs को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। तो 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान का आपका सब्जेक्टिव पेपर 40 मार्क्स पर मुश्तमिल है और आपके पास सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कुल टाइम होगा 1 घंटा 45 मिनट। आपने 1 घंटा 45 मिनट के अंदर आपने अपना सब्जेक्टिव पेपर वाला पोर्शन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर इस तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। आपको 10 मार्क्स के 5 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका सूरत हज का खुलासा तहरीर करें। इसके बाद आपका सूरत रूम वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरत रूम में माल बढ़ाने और घटने की कौन सी सूरतें हैं। और आपके जो लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके तर्जमा पर मुश्तमिल होंगे। तो और पेपर में कोशिश करें कि आप एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तर्जमा वाला भी पेपर में अटेम्प्ट करें। और आपको पेपर के अंदर 2 तर्जमा आएंगे जिसमें से आपने कोई सा एक तर्जमा पेपर में अटेम्प्ट करना है। और 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके थ्योरी पर मुश्तमिल होंगे। और ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आप तमाम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका अल्फाज मायनी पर मुश्तमिल है। तो आपको पेपर के अंदर इंशाल्लाह यही 8 अल्फाज मायनी आएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 अल्फाज मायनी को पेपर में अटेम्प्ट करना है। और इन 8 अल्फाज मायनी को नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज मायनी है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 अल्फाज मायनी वाला ये आपका 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है और पर अल्फाज मायनी आपका 1 मार्क्स पर मुश्तमिल है। 8 अल्फाज मायनी है और वेरी इंपॉर्टेंट अल्फाज मायनी है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स पर मुश्तमिल हैं, यानी कि आपका हाफ पेपर लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आयात पर मुश्तमिल है। तो आपके पेपर के अंदर इस तरह 5 आयात दी जाएंगी, जिसमें से आपने कोई से 3 आयात को पेपर में अटेम्प्ट करना है और आपके आयात के कुल मार्क्स बनते हैं 15। आपके 3 आयात के कुल मार्क्स बनते हैं 15 और 15 मार्क्स पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 मुश्तमिल होगा। और ये 5 आयात वेरी इंपॉर्टेंट आयात हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 5 आयात को नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयात हैं और आपने पेपर में आयात को बामुहावरा तर्जुमा के साथ अटेम्प्ट करना है। और कोशिश करें कि जब आयात को आप पेपर में अटेम्प्ट करें तो बामुहावरा तर्जुमा के साथ अटेम्प्ट करें और आयात के जो मेन की पॉइंट है उन पॉइंट्स को आप ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट करें। जितना आप पेपर को ज़्यादा प्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको पेपर में दिए जाएंगे। तो जब आपने आयात को पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आयात को आपने बामुहावरा तर्जुमा के साथ अटेम्प्ट करना है पेपर में, और साथ ही साथ आपने आयात के मेन की पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट करना है, ताकि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 आयात पर मुश्तमिल है तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 50 में से 15 मार्क्स पूरे मिले। इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी कुल मार्क्स बनते हैं 10 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। सूरत मरियम वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सूरत रूम वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स सेकंड पेपर को भी नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड पेपर भी है। तो ये है आपका 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान का सेकंड पेपर। तो आप तमाम स्टूडेंट्स सेकंड पेपर को भी नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो सबसे पहले आप सेकंड पेपर के MCQs को नोट कर लें। तो ये थे आपके 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान के 10 MCQs जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं सेकंड पेपर के। अब बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इन MCQs के आंसर को कहाँ से तैयार करना है। आपके पास मॉडल पेपर है या जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आपको इन MCQs के भी आंसर मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, अल्फाज मैनी के भी आंसर आपको उसी हेल्पिंग बुक में से भी मिल जाएंगे। इसके बाद आप 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान के सेकंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर को नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर है सेकंड पेपर का। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने दोनों पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और आपने इन पेपर्स की आयात को खासकर अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका 25 मार्क्स पर मुश्तमिल है और आपका जो हाफ पेपर है 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान का वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपका इन्हीं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका 60% प्लस पेपर आएगा। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।